History, class 10. Topic: the interwar economy. The interwar economy ये क्या होती है? तो introduction इसका ये बेटा. Interwar economy refers those conditions during the period between World War First, जो 1940 and 1900 to 1980 तक हुआ, and World War Second 1939 to 1945. This period was full of economic instability, unemployment, inflation, and economic depression. The main event of this period was the Great Depression, 1929 to 1933. यानी जो इंटर वॉर इकोनॉमी थी, ये उन हालात को जाहिर करता है बेटे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो शुरू हुआ 1914 से लेकर 1918 तक और वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से 1945 तक हुआ. इस पीरियड में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन महंगाई थी और इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी लोग गुर्बत के मारे हुए थे, गुर्बत में फंसे थे. द मेन इवेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रेट डिप्रेशन, यानी इसका जो मेन इवेंट था वो था ग्रेट डिप्रेशन, यानी सब लोगों में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक अफरा तफरी थी 1929 से लेकर 1933 तक. मीनिंग ऑफ इंटरवॉर इकोनॉमी, अब इसका मतलब क्या होता है? द टर्म इंटरवॉर इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्रीज बिटवीन 1990 टू 1939. यानी इंटरवॉर इकोनॉमी हमें ये बताती है कि पूरे दुनिया में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी मुल्कों की 1919 से लेकर 1939 तक. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या था? मैनी कंट्रीज सपोर्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हर एक मुल्क इक्तिसादी तौर परेशानी में था. ट्रेड डिक्रीजेस, और जो तिजारत थी वो डिक्रीज यानी खत्म हुई थी. इंडस्ट्री फेस्ड लॉसेस, इंडस्ट्री कारखानों में नुकसान था. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, और बेरोजगारी बढ़ती गई. इकोनॉमिक प्रॉब्लम आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट. अब इक्तिसादी परेशानियां वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हो, कैसे हो गई? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट मैनी कंट्रीज फेस्ड सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक है. जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ बहुत सारे ममालिक में इक्तिसादी अफरा तफरी हो गई. मसलन वार डिबेट्स, जंगी अखराजात. यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटानिया, फ्रांस एंड जर्मनी borrowed money to fight the war. ये बाकी मुल्कों को पैसे देते थे जंग लड़ाने के लिए. They had to repay loans. उनको ये पैसे वापस देने थे, लोन वापस देना था, स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर अमेरिका को. दिस क्रिएट्स फाइनेंशियल प्रेशर ऑन यूरोपियन कंट्रीज. इससे क्या हुआ? इक्तिसादी दबाव, पैसों का दबाव किन को हुआ? यूरोपियन कंट्रीज को हुआ. रिप्रेशन ऑन जर्मनी, रिप्रेशन का यानी जुर्माना जर्मनी पर लागू हुआ. क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जर्मनी उन्होंने एक माहिदा किया था, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. जर्मनी हैड टू पे हैवी कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस, और जर्मनी को जुर्माना देना पड़ा था उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट में कि जो जंग से डैमेज हुआ था उसको जुर्माना देना था. जर्मनी इकोनॉमी बिकेम वेरी वीक, और जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो गिरती गई, वो कमजोर होती गई. उसके बाद सी पार्ट डिक्लाइन एग्रीकल्चर प्राइसेस, फिर डिक्लाइन जवाल आया किसको? एग्रीकल्चर प्राइसेस को, यानी जमींदार को जो फसल थी उसकी प्रॉब्लम हो गई उनको. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार
during the war, farmers produce more crops. اس جنگ میں زمینداروں کو بہت سارا فصل بنا. After the war, جب جنگ ختم ہوئی, ڈیمانڈ ڈکریز اور فصل کی ڈیمانڈ ڈکریز ہو گئی. فالنگ کراپس اور اس فصل کا قیمت گر گیا. فارمرز ان یو ایس اے, جو فارمرز یو ایس اے کے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے تھے, کینیڈا کے تھے یا آسٹریلیا کے تھے, سپورٹ ہیوی لاسز. ان کو بہت سارا نقصان ہو گیا, ان کو بہت سارا نقصان ہو گیا. اس طرح میں نے آپ کو آج پہلے لیکچر میں انٹروڈکشن دیا تھا انٹر وار اکانومی. تو اگر مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا تو میری چینل کو اور سرچ کلاسز کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر بھی کرنا, اور گھر میں جا کے اس لیکچر کو پھر دہرانا. اس طرح زیادہ طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا. اس سے میں آپ سے رخصت لوں گا. خدا حافظ.